नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है और एनसीईआरटी में अब इसे बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको निपटा दिया है। अदरवाइज पहले के जो सिलेबस थे इसमें इनको बहुत ही डेप्थ में दिया जाता था। देखिए बहुत ही इजी वे में दे रखा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो होती है जिसमें क्या होगा, कोई भी रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है? जिसमें रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अभी ऑक्सीडाइज्ड कैसे होगा? या तो ऑक्सीजन गेन करे, अगर वो ऑक्सीजन गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, या फिर अगर वो हाइड्रोजन लूज करता है तो भी वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जो कि आपके एनसीईआरटी में अब नहीं दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, गेन कर रहा है। ये पहले के सिलेबस में था, अभी नहीं है। अभी आपके है ऑक्सीजन की गेन और हाइड्रोजन लूज के बेस पे ही दे रखे हैं आपके। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइज कब होगा, तब होगा जब या तो रिएक्टेंट ऑक्सीजन ले रहा है। तो आपको दिमाग में ये एक चीज हमेशा याद रहनी चाहिए आपको कि ऑक्सीजन गेन करना, यानी अगर ये पेन है, यहां पे ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गई, तो इस पेन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ लेना है। तो ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन अगर ये गेन कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर कोई भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन गेन करता है तो क्या, ऑक्सीडेशन। अब उसका उल्टा याद रखो, लूज क्या करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा तो लूज क्या करेगा, हाइड्रोजन लूज कर देगा ऑन द बेस लूज हाइड्रोजन एंड लूज इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है हालांकि, फिर भी चलिए। नाउ रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या था, रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, तो रिडक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस। अब रिड्यूस कैसे होगा, तो इसके पास ऑक्सीजन थी, अब चली, ये रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन चली गई। तो अगर ये ऑक्सीजन लूज कर दे तो क्या है, रिड्यूस हो गया। इसका उल्टा, अगर हाइड्रोजन गेन कर ले तो भी ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इन सब के उल्टे आपको एक ये याद रखना है कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। अब आपको अगर रिडक्शन पढ़ना है क्या बोलेंगे, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो ये दो आपको याद रखने हैं। तो जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। और क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली होती है, कैसे साइमल्टेनियसली होगी, एक साथ ही होती है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास ऑक्सीजन आया है कहीं से तो यहां से लूज होके आया है। ठीक है, कहीं से तो लूज होके ऑक्सीजन आया है। अगर ऑक्सीजन बहुत सारी है तो उसमें से भी कुछ ऑक्सीजन अगर इसके साथ कंबाइन हुई है तो यहां से रिड्यूस तो हुई है। इट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो हो रही है वो क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। इसलिए इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, RED यहां से लिया है और OX यहां से लिया है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग साथ में कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ एग्जांपल दे रखा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हो रहा है यहां पे आप देखिएगा, जिंक ऑक्साइड में से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से क्या गया, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज हो गया। तो क्योंकि ऑक्सीजन का लूज होना क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो इसलिए मैंने यहां लिख रखा है ऊपर कि इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, ऑक्सीजन लूज हो गया। अब इस कार्बन ने ये ऑक्सीजन को क्या किया, गेन किया है। तो इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को जो गेन किया है, तो गेन करके क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गेन हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला ऑक्सीजन इसने ले लिया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, गेन हुआ, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, जिसके साथ ऑक्सीजन लगी। अब जैसे पेन था, पेन के साथ ऑक्सीजन आके कंबाइन हो गई तो पेन ऑक्सीडाइज हो गया। वैसे ही ये कार्बन है, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके कंबाइन हुई है तो इसका क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। हमें रिएक्टेंट में से ही बताना है, ये जो प्रोडक्ट्स बने इसमें से नहीं बताना है। तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन लगी। तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, कार्बन। इसका उल्टा रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, किसके अंदर से ऑक्सीजन गई, जिंक ऑक्साइड में, तो ये रिड्यूस कहलाएगा। रिड्यूस कौन सा हुआ, जिंक ऑक्साइड। अब पूछे जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ज्यादा लोड मत लो आप, सिंपल है। ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइज वो होगा जिसके पास, अब जैसे इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, जिसके पास नहीं है अब आएगी। और रिड्यूस कौन सा होगा, जिसके पास थी और चली गई उसके पास रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि इसके पास नहीं है। ठीक है, ये पेन था, पेन के पास नहीं है, फिर ऑक्सीजन आया तो ये क्या हो गया, अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्योंकि पहले थी नहीं ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन आ गई। तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और जो ऑक्सीडाइज्ड होगा
वही क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वही तो है जिसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, अब पता चले ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुई वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो भी रिएक्टेंट में से। आपको ये नहीं बताना है कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हम कहेंगे कार्बन ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, पर ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, कार्बन, इसके पास नहीं था ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ और जो रिड्यूस्ड हुआ वही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा, ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा ना जिसके पास ऑक्सीजन होगी, जिसके पास चीज है वो उसका एजेंट है, ठीक है। तो इसके पास ऑक्सीजन थी तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिड्यूस हुआ है तो जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन चली गई, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन थी और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का लूज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का लूज होना, आना क्या कहलाएगा, अगर कंबाइन होगी किसी के साथ जुड़ेगी तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, पर वो चली गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हो गई, रिडक्शन हुआ है। तो इसका क्या है, यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। अब ये देखिएगा, ये H2 है, ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। इट मींस इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें देखना है ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, रिड्यूस्ड कौन सा है। तो हमें रिएक्टेंट में से ही देखना है, प्रोडक्ट में से नहीं देखना है। तो देखिए ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा, जिसके पास ऑक्सीजन है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, ठीक है। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी वही ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिसके पास पहले से ही है वो थोड़ी ऑक्सीडाइज्ड है, तो पहले से ही ऑक्सीडाइज्ड है। अब इस रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ, तो जिसके पास नहीं है उसके पास ऑक्सीजन आएगी। इट मींस ये जो H2 है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और मैंने बताया कि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और वही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या है, वो है रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो ये रिड्यूस्ड हुआ, और ये कौन सा एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल है MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O + Cl2। अब देखिएगा, अब यहां पर देखें, मैग्नीज ऑक्साइड है, ऑक्सीजन गई, MnCl2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन चली गई यहाँ से, तो मतलब ये क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड हो गया। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है MnO2 रिड्यूस होगा, क्योंकि रिड्यूस हो गया, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वैसे ही ये जो HCl है वो Cl2 में, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गई नहीं, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन लूज हुआ। हमने जो पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन क्या हो सकती है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लूज हो गया, इस बेस पे भी है। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लूज हुआ, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन के हिसाब से। तो HCl का क्या हुआ, HCl का ऑक्सीडेशन हो गया है, बिल्कुल HCl ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये कौन सा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो हो गया ना, सिंपल।